अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहसिन रज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रिसीवर की सप्लाई रिपेयर करना सिखाएंगे मुकम्मल डिटेल के साथ। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी ऐसी काम की वीडियो आप मिस ना कर सको। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। मैं अभी इसकी तार लगाता हूँ। ये वोल्टेज मीटर आपके सामने है। ये थोड़ा सा मैं और नज़दीक कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन वोल्टेज ब्लिंक कर रहे हैं, ये देखिए। और इसको जब लगाते हैं तो ये वोल्टेज ये वाले भी बंद हो जाते हैं। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। कि सबसे पहले अगर आपके पास ये तो सप्लाई में कुछ वोल्टेज आ रहे हैं, अगर सप्लाई में वोल्टेज बिल्कुल नहीं होते तो सबसे पहले आपने इसके ये 4 डायोड लगे हुए हैं, इन्हें चेक कर लेना होता है। उसके बाद फ्यूज़ को चेक करना है। अगर आप डायोड को चेक किए बगैर फ्यूज़ लगाएंगे तो ये आपका फट सकता है। सबसे पहले आपने डायोड चेक करने होते हैं, उसके बाद ये आईसी चेक करना होता है। और जब आपको ये लगे कि डायोड भी ठीक है और आईसी भी ओके है तो उसके बाद इसको फ्यूज़ लगा के आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसे फ्यूज़ लगाएंगे तो ये फट सकता है। इसमें वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन वो वोल्टेज कम आ रहे हैं दोस्तों। तो ये हमारा ये जो आईसी है इसका मसला है दोस्तों। ये देखिए, मेरे पास सेम बोर्ड एक और पड़ा है, ये दोनों सेम बोर्ड हैं। तो इसका ये वाला जो आईसी है वो ख़राब है, तो इसका मैं लगाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये तरीका सेम बोर्ड में ही वर्क करता है। अगर आप कोई और से निकालोगे तो ये फट सकता है, आपका और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो मैं दोबारा से आपको चेक करवा देता हूँ दोबारा से। इसके वोल्टेज तो आते हैं लेकिन वोल्टेज ब्लिंकिंग कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, कम वोल्टेज आ रहे हैं, 5 की जगह 3 आ रहे हैं और वो वोल्टेज ब्लिंक कर रहे हैं। शायद आपको कैमरे में दिख रहा हो तो ये देख सकते हैं आप मीटर पे सामने। ये देखिए दोस्तों, वोल्टेज ब्लिंक कर रहे हैं, कम आ रहे हैं, वोल्टेज ब्लिंक कर रहे हैं। तो अभी हम इसको चेक करते हैं चेंज करके ये हमारा ओके होता है या नहीं। ये दोस्तों, ये तभी चेंज करना है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। अगर ये दोनों सप्लाईज एक जैसी हों तभी ये आपका काम करता है। तो चलिए दोस्तों, चेंज करते हैं इसे। ये आईसी चेंज करने से पहले आपने कैपेसिटर को डिस्चार्ज वो लाजमी चेक कर लेना है, उससे आपको झटका लग सकता है। ये जो 220 कैपेसिटर इसका मेन कैपेसिटर लगा होता है, इसको पहले आप डिस्चार्ज करा लीजिए। ये देखिए, ये आईसी हमारा निकला है, ये जो ख़राब है ये वाला छोटा सा, तो इसका मैं निकालता हूँ। ये सेम बोर्ड उसी की तरह का है। तो मैं लगा के दिखाता हूँ आपको चालू करके, और हम बाकायदा से आपको इंशाल्लाह वो रिसीवर जो है वो भी ऑन करके दिखाएंगे कि ये हमारा ओके हुआ है कि नहीं। मेरे आईसी चेंज करने तक दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि कोई भी ऐसी वीडियो, नई आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सको। मैं टीवी, एलसीडी और रिसीवर के बारे में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब इसको सोल्ड करते हैं। मैंने ऐसी को ऐसे ही निकाल लिया दोस्तों। अगर आपके पास डिसोल्डरिंग आयरन हो तो आप उसके साथ भी कर सकते हो। वो मेरे पास पड़ा है लेकिन मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया है। ये दोस्तों, मैं सिंपल वीडियो इसलिए बनाता हूँ, ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता कि मेरे दोस्तों के पास अगर कोई चीज़ें अवेल ना हो तो उन्हें कोई परेशानी ना हो ऐसा काम करने में। तो ये देखिए, मेरे पास ये डिसोल्डरिंग आयरन पड़ा था, ये देखिए दोस्तों, लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं किया। कि हो सकता है मेरे किसी दोस्त के पास ये ना हो तो वो परेशान हो जाए कि हमारे पास तो ये है नहीं, तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो गया। मैं थोड़ा इसे साफ़ कर देता हूँ। दोस्तों, सोल्ड करने के बाद आपने चेक करना है कि आईसी की कोई टांग आप इसमें जुड़ी हुई तो नहीं। ये देखिए, ये हमारा चेंज हो चुका है। चलिए दोस्तों, दोबारा से मैं इसकी वायर लगाकर आपको चेक करवाता हूँ कि ये हमारा ओके हुआ है कि नहीं। ये हमारे पास जो सप्लाई है वो 5, 15, 21 वोल्टेज की है। हमारी ये जो सप्लाई है वो 5, 15 और 21 वोल्टेज की है।
दोस्तों इसका कोई और भी मसला है, इसके साथ इसका कोई और भी डायोड वगैरह कुछ शॉर्टेज लग रहा है मुझे। ये इसका पहले से चेंज हुआ है, मुझे तो लगता है इसका ये दोबारा से ख़राब हो चुका है। दोस्तों देखिए वोल्टेज पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसका वो ब्लिंकिंग वाला प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुआ है। ये देखिए वोल्टेज ज़्यादा हो गया लेकिन ब्लिंकिंग अभी भी आ रही है। तो उसके लिए दोस्तों इधर लगा होता है एक ट्रांजिस्टर TL431, ये आपने चेंज करना होता है। तो मैं अभी चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप चेक कर सकते हैं हमारे वोल्टेज ओके हो चुके हैं और अभी इसमें ब्लिंकिंग भी नहीं आ रहा। ये देखिए दोस्तों वोल्टेज पूरे हो गए हैं और ये ब्लिंक भी नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारे वोल्टेज जो है वो सप्लाई ओके हो चुकी है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों ये 5 वोल्ट थे, ये एग्जैक्ट 5 वोल्टेज ही है। ये देख सकते हैं यहाँ से मैंने इसको सप्लाई दी, ये सप्लाई वाली वायर है। काफ़ी दोस्त ये कहते हैं कि भाई वे फेक वीडियो बना रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आप। ये देखिए वोल्टेज 5 वोल्टेज पे है, ये ब्लिंकिंग नहीं कर रहा, तो हमारी ये जो सप्लाई है वो ओके हो चुकी है सर।